के लिए ना लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होना जरूरी है। इसकी लॉजिकल रीजनिंग ये है कि देखें, अगर आपने अमेजोन के ऊपर किसी बंदे को अप्रोच किया या फिर वेबसाइट के थ्रू किसी ब्रांड को अप्रोच किया, तो आप तो पाकिस्तान में रहते हो, आपके ऊपर यूएसए का कोई लॉ लागू ही नहीं होता, कोई रूल्स नहीं लागू होते। तो जब आप उनको अप्रूवल के लिए भेजते हो तो आप ना सिर्फ अपनी एलएलसी का डॉक्यूमेंट भेजते हो, बल्कि एक रीसेलर परमिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। वो आपको तब मिलता है जब आपकी एलएलसी बनी होती है। तो ये दोनों चीज़ें आप ब्रांड को भेजते हो कि मेरे पास रीसेलर परमिट है, मैं पूरे अमेरिका में रीसेलिंग कर सकता हूँ किसी प्रोडक्ट की लेके, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी है, प्लस ये मेरी कंपनी है। उसके बाद जाकर आपको अप्रूवल मिलता है। तो दीज बोथ, जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसी तरीके से देखा जा सकता है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, आज हमने लिस्टिंग का उस दिन हमने देखा था कि हमने किस तरीके से जो है प्रोडक्ट के टाइटल को डिजाइन करना है। उसी तरीके से जिस तरीके से सेम आपका प्रोडक्ट का टाइटल डिजाइन होता है ना, इसी तरीके से आपका बुलेट पॉइंट्स भी डिजाइन होते हैं। लेकिन ना दोनों में एक फर्क है। वो फर्क आज लॉजिकल हमारी जो रीजनिंग है, छोटा सा लेक्चर है, आजकल टाइम भी थोड़ा शॉर्ट होता है, तो छोटा लेक्चर है। लेकिन आप ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसका टाइटल क्रिएशन हमने उस दिन सीख ली थी, बड़ी डिटेल में सीखी थी, किस तरीके से कलर को माइनस करना है, किस तरीके से स्टार्ट में अपने ब्रांड का नाम लिखना है। वो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, कौन से कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको रखना है, कौन से कीवर्ड्स को निकालना है, लिस्ट कैसे बनानी है, फिर उसमें हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स को, सारी चीज़ें हमने देखी हैं, पिछले लेक्चर के अंदर है। आप वो चेक कर लीजिएगा वीडियो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा हुआ। अब सेकंड एक चीज आ जाती है कि हमने यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स को कैसे क्रिएट करना है। सो बुलेट पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए और बड़ी एक इजी सा सिनेरियो है। जिस तरीके से हमने टाइटल के लिए 4 या 5 अपने कंपेटिटर्स को उठाया था, एंड आई एम रिपीटिंग कंपेटिटर, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, इधर पीछे चले जाता हूँ, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपेटिटर है, ये मेरा कंपेटिटर है, और उसके बाद मैंने नीचे तीसरा भी खोल लिया, ये मेरा कंपेटिटर है। ठीक है, अब सिनेरियो ऐसा है कि आपने ऐसे नहीं खोलने जिस तरह मैंने खोला है वेजिटेबल चॉपर लिख, आपने तो प्रॉपर जंगल स्काउट से निकालने हैं ना टॉप 10, और उस टॉप 10 में जो टॉप के आपके कंपेटिटर्स होंगे उनका आपने लिंक खोल लेना है, जिस तरीके से ये ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कभी इस तरीके से नहीं खोलना। कंपेटिटर का मतलब है जो टॉप 10 में जिन लोगों के साथ आप compete कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपने उनको फोकस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गलती आपने नहीं करनी। हमने यहाँ पर क्या किया था उस दिन, हमने वर्ड की एक फाइल ओपन की हुई थी, और हमने जाकर बुलेट पॉइंट्स, डिफरेंट के जो टॉप के 4-5 लोग थे उनके टाइटल्स को हमने कॉपी कर लिया था। एंड टाइटल्स को कॉपी करने के बाद हमने उनके अंदर से फिल्ट्रेशन की थी। तो बुलेट पॉइंट्स में भी आपने सेम करना है, लेकिन बुलेट पॉइंट में डिफरेंशिएशन ये है, एक तो आपने टॉप 3 को ही कर लीजिएगा, ज्यादा को मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि जब आप टॉप 3 को करोगे तो आपके मतलब ना डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। 4 को करोगे और डाटा हो जाएगा। डाटा का क्या मतलब है, कीवर्ड्स, और ज्यादा कीवर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो टाइटल के लिए तो 4-5 को आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें आप फिल्टर करते हो तो 15-20 कीवर्ड्स आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप बुलेट पॉइंट्स को देखोगे तो बहुत, क्योंकि बुलेट पॉइंट देखें कितने लेंथी हैं, कितने लेंथी हैं। तो एक तो ये डिफ्रेंसिएशन है कि आपने 3 लोगों को मैक्सिमम रखना है। सेकंड बात क्या आ जाती है जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो टाइटल होता है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा होता। जिस तरह वेजिटेबल चॉपर विद 9 ब्लेड्स एंड स्ट्रेनर बास्केट 17 in 1 प्रोफेशनल मेंडोलाइन स्लाइसर फॉर किचन, ये देखें कुछ बन रहा है, कुछ सेंस बन रही है? नहीं। टाइटल के अंदर सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को पुट किया जाता है, स्टार्ट में अपने ब्रांड का नेम पुट किया जाता है, कलर पुट किया जाता है, इस तरह की चीजों को पुट किया जाता है। लेकिन अगर आप बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये देखें, vegetable chopper is constructed with premium materials such as grade 420 stainless steel blades and PP BPA free plastic, ensuring durability and food safe। अब ये देखें, ये चीज, इसका एक मीनिंग बन रहा है, सुपर क्वालिटी इसका एक कहने के हेडिंग है, ये देखें ब्रैकेट्स के अंदर इन्होंने लिखी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये मीनिंगफुल होते हैं, जबकि जो टाइटल है ना वो कोई मीनिंगफुल नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा
इस चीज को जो उनसा है ना ध्यान में रखिएगा कि जो बुलेट पॉइंट्स है ना ये मीनिंगफुल होते हैं। ये जब कोई बंदा पढ़ता है, ये देखें इसीलिए इसने इसकी हेडिंग दी हुई है, सुपर सुपीरियर क्वालिटी, दूसरी की है गुड असिस्टेंट इन किचन, तीसरे की है यूजर फ्रेंडली। ठीक है, और ये देखें अवर फूड स्लाइसर एंड चॉपर इज इजी टू असेंबल एंड डिसअसेंबल। ये देखें ये चीज यूजर फ्रेंड, ये बुलेट पॉइंट्स का जो है ना इनका मीनिंग होता है। तो आपने करना क्या है, सेम इसी तरह आपने डिफरेंट बुलेट, ये देखें फॉर एग्जांपल मैं दो के पेस्ट करके बता देता हूं, या आपने इस तरीके से दो के पुट कर लेने हैं। ये दो के आपने पुट कर लिए, ये देखें दो के आपने पुट कर लिया, ये यहां पर आप आगे, ये एक नीचे वाला पुट किया हुआ था, ये मैंने स्पेस देके दूसरा भी कर लिया। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर आपने इसके ऊपर लगाना है जो प्रोसीजर आपने टाइटल के टाइम पर लगाया था। कि क्या क्या मैं सब आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपने सेमी कॉलम्स हटा लेने हैं, रिपीटेड कीवर्ड्स उठा देने हैं, ब्रांड का कोई नेम है वो हटा देना है, इज द एंड विद, ये इस तरह की चीजें हटा देनी है, 9 10 11 12 डिजिट हटा देने हैं। इसी तरह आपके फिर वो जिस तरीके से आपने टाइटल को किया था, बुलेट पॉइंट्स की भी आपकी एक लिस्ट निकल आएगी। वहां पर टाइटल में आपके पास 15 20 कीवर्ड आए थे, यहां पर आपके पास तकरीबन 40 50 कीवर्ड्स निकल आएंगे। ठीक है, अब आपने उन कीवर्ड्स को, उनके अंदर जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, जिस तरह आपने सेम, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही लिस्ट की तो पुरानी पिछली वीडियो देखिएगा कि जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे हाई है वो वाला कीवर्ड ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे एक लिस्ट बन जाएगी। चाहे आप उसे एक्सेल के ऊपर कर लें, चाहे वर्ड के ऊपर कर लें, पिछली वीडियो में मैंने करके दिखाया हुआ है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अच्छा, यहां पर जब आपके पास 40 50 कीवर्ड्स आ जाएंगे ना, तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा एक ध्यान रखना है, जो मैं रिपीट कर रहा हूं वो ध्यान क्या रखना है आपने, कि एक तो जो बुलेट पॉइंट आप बना रहे हैं इसका कोई मीनिंग होना चाहिए। सेकंड, आपने अपने कंपेटिटर के की ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको लाजमी चेक करना है। लिस्ट आपके पास आ गई है, आपने उन 40 50 कीवर्ड्स को पुट करना है, क्योंकि वो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, उनको पुट करना है। सब बेशक नहीं होते, ना करें, 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, 25 कर लें, जितने आप अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना कि उसको अकोमोडेट करते करते आपके जुमले का कोई मतलब ही ना रहे। मतलब आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक जुमला बनता है, माई नेम इज अहमद, आप इसके आगे लिख दें माई बेस्ट नेम इज अहमद विद ड्यू रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब ये क्या चीज बन गई है, अब ये आप कहेंगे अहमद भाई है तो ये भी सेंटेंस, मीनिंग तो इसका भी है, लेकिन अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो ये कैसा मीनिंग है, ये क्या बात हुई, आप सिंपली लिख सकते थे माय नेम इज अहमद। तो ऐसा नहीं करना कि जबरदस्ती पुट करने के चक्कर में पूरा बुलेट पॉइंट ही खराब कर दें, कि जो पढ़े वो कहे यार इसको तो पहले अपनी इंग्लिश ठीक करनी चाहिए। तो ये चीजें नहीं करनी। वो कैसे आपको हेल्प होगी, जब आपके पास लिस्ट तो आ जाएगी, लेकिन आपने अपने कंपेटिटर के बुलेट पॉइंट्स को देखेंगे, इसको देखा, फिर इस वाले को देखा, फिर इस वाले को देखा, तो इससे मिलते जुलते आपने जो है ना अपने हिसाब से बनाने हैं, इससे मिलते जुलते आपने अपने हिसाब के बनाने हैं। ठीक है ना। अच्छा, मिलते जुलते आपने बनाने हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगी जब आप अपने कंपेटिटर का एनालिसिस करेंगे, बुलेट पॉइंट्स का। अच्छा, हेल्प, और मतलब आप अहमद भाई हेल्प से क्या मुराद है, यार देखो ये भी तो वही चीज है, ये भी तो वही चीज है, ये भी तो वेजिटेबल चॉपर ही है। तो आपका भी सेम होगा, डिजाइनिंग में लिटिल बिट फर्क होगा। हो सकता है इसका डिजाइन थोड़ा और हो, इसका डिजाइन थोड़ा और हो, इसका डिजाइन थोड़ा और हो, चेंजिंग आ सकती है। इसीलिए तो कहा कि डिजिट्स काट दे। हो सकता है ये जो आपका कंपेटिटर ये 12 ब्लेड्स वाला हो, आपका 16 वाला हो, इसीलिए तो वो 16 काटा है मैंने, कि डिजिट्स आपने अपने लिखने रखने हैं। ठीक है जी, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं बिल्कुल, ये वो अच्छा टूल है, लेकिन फुली उस पर डिपेंडेंट नहीं होना। लिस्ट अपनी खुद बनानी है, उसके बाद आप उससे हेल्प लें, हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से, आप हेल्प लें, आप अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करके उनसे हेल्प लें। हेल्प आप ले सकते हैं, हेल्प बिल्कुल जरूरी है और अच्छी चीज है हेल्प। अच्छा, उसके बाद बात किया जाती है यहाँ पर आपका, ये जो सिनेरियो आ गया यहाँ पर आपका प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। ये डिस्क्रिप्शन कौन सी है, ए प्लस कंटेंट। मैंने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में बताया था जब स्टार्ट में कि ए प्लस कंटेंट किनको मिलता है, जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, अब ए प्लस कंटेंट लगता कहाँ पर है, मैं ये भी थोड़ा सा आपको खोलकर किसी एक का दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जेनिटा है, एक ब्रांड है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। जब आपने ए प्लस कंटेंट ओपन करना होता है ना, देखिए आप मेन्यू में जाते हैं, एडवर्टाइजिंग में, यहां पर ये देखें ए प्लस कंटेंट मैनेजर। आपने किसी भी अपनी प्रोडक्ट का ए प्लस कंटेंट लगाना है
तो आपने यहाँ जाकर क्लिक करना है और साथ ही वो आपको कहेगा कि भाई जो बैनर्स आपके पास पड़े हुए हैं वो बैनर्स अपलोड करो, नीचे कुछ लिखना है वो लिखो और उसको ओके कर दो, सबमिट कर दो। एक दिन या 2 दिन लेता है, अमेजोन अप्रूवल में चेक करता है कि आपके डायमेंशंस वगैरह ठीक हैं, आपका जो आपने कोई गालियां वगैरह अल्लाह माफ करे ऐसी चीजें तो नहीं, कोई ऐसे वर्ड्स तो नहीं लिखे हुए जिस तरह अपनी लिस्टिंग में आप अमेजोन का वर्ड नहीं यूज कर सकते, वो स्पेसिफिक है अमेजोन के लिए, किसी और ब्रांड का नेम तो आपने यूज नहीं किया हुआ। इस तरह की चीजों को वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ मिलता उनको है जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, और आपका ब्रांड रजिस्टर ही होगा क्योंकि आप सीखी प्राइवेट लेबल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरिंग लिस्टिंग, लिस्टिंग करते वक्त ये नहीं होता, जब आपकी लिस्टिंग बन जाती है प्रॉपर अवेलेबल फॉर सेल भी हो जाएगी, उसके बाद भी आप जाकर यहाँ A+ कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी बात लिस्टिंग से रिलेटेड, कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये जो A+ कंटेंट के नीचे आपने लिखनी है, इसमें बेशक कोई लिस्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें जो दिल चाहे वो लिख दें। दिल चाहे से क्या मुराद होता है, जो आपने ऊपर बैनर लगाया होता है ना, उस बैनर के अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो आप नीचे लिख देते हो, ठीक है। ये देखें, ये कह रहा है कि हमारा जो सा वेजिटेबल चॉपर हाई क्वालिटी मटेरियल का बना हुआ है, इजी टू यूज है, वेरियस एसेसरीज हैं। ये क्यों बता रहा है, देखें इतने कितने ब्लेड्स अपने लिखे हुए हैं, तो इसने बताया इसमें वेरियस एसेसरीज हैं, बहुत सारी चीजें आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। ये चीजें जो पिक्चर में था उसने नीचे लिख दिया, इसी तरह जो इस पिक्चर में होगा वहां नीचे लिख देगा, और जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखना तो बेशक मत लिखे, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड होता है थोड़ा बहुत लिख दिया करें, ठीक है। कोई क्यूरी है फरहान भाई तो कर लें, जो क्यूरी है तो कर लें, क्योंकि कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन तो है नहीं। कल हमने मैनी चैट को देखना है तो उस पर लाजमी आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक टूल है मैनी चैट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार काम है, करके आपको मज़ा आएगा मैनी चैट। तो कल मैनी चैट के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, ओके, मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ।